नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के अनाउंसमेंट के साथ ही सब ये जानना चाहते हैं कि ममता बनर्जी 3 कार्यकाल देखने के बाद और चौथी दफा जब वो चुनावी मैदान में जा रही है तो वो पहले की तुलना में क्या कमजोर है? क्या एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए बंगाल में है, या बीजेपी जो स्ट्रैटेजी बना रही है और जैसे घेरेबंदी कर रही है उसमें ममता बनर्जी फंसते हुए नजर आ रही है? क्या है ममता बनर्जी के लिए इस बार बंगाल, और क्या बीजेपी जिस तरीके से उत्साह दिखा रही है और बीजेपी जैसे जैसे वहां पे काम कर रही है, जो जो मुद्दे उठा रही है, चाहे वो घुसपैठियों का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जो हर चुनाव में उठाया जाता है, क्या इस बार वो कारगर साबित होगा? क्या घुसपैठियों का मुद्दा बंगालियों के लिए इतना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि सामने ममता बनर्जी कहां बाजी मारती हैं बीते 3 चुनावों से, वो जरा मैं बता दूं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ममता बनर्जी वो चेहरा है जिसे बंगाल बहुत कनेक्ट करता है, और बीजेपी अभी बीते 10 सालों में तकरीबन 11 साल, मतलब 2014 से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे, जब बहुत मोदी और अमित शाह की जोड़ी बहुत अग्रेसिव होकर बंगाल को ले रही है और वहां पे उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर हाल में हम बंगाल जीते। लोकसभा चुनाव में बहुत हद तक उन्होंने वो कामयाबी हासिल की है, यानी सीटों की संख्या जिस तरीके से बढ़ाई गई उसी दिन से ख्वाब देखना शुरू कर दिया गया कि हाँ, अब हम बंगाल जीत सकते हैं, लेकिन ये ख्वाब अभी भी अधूरा है। ममता बनर्जी बाजी मारती है अपने व्यक्तित्व, अपने चेहरे को लेकर, भले ही उनकी छवि तुनक मिजाजी को लेकर हो कि हाँ, वो बहुत अग्रेसिव है, कुछ भी स्टेटमेंट देती हैं, किसी से भी भिड़ जाती हैं, लेकिन बंगाल के लोग इससे कनेक्ट करते हैं। और शुभेंदु अधिकारी के जरिए हालांकि कोशिश जरूर बंगाल में बीजेपी ने की कि हाँ, हम इनको एस्टैब्लिश कर दें। शुभेंदु अधिकारी कौन है? शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के एक वक्त में राइट हैंड सिपहसालार, उनका बूथ मैनेजमेंट करने वाले, उनके कैडर को, उनके जनाधार को देखने वाले, और यहां तक कि जो जो ममता बनर्जी की कमजोरी है उन सबको जानने वाले। बीजेपी को लगा बीते चुनाव में कि शुभेंदु अधिकारी वो तुरुप हो सकते हैं जिनके जरिए हम बंगाल जीत लेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। नंदीग्राम भले ही हाथ में आ गया, वो हॉट सीट भले ही बीजेपी ने अपने हाथ में कर लिया, लेकिन ममता बनर्जी को और भी चुनावों में बढ़त ही हासिल हुई। मतलब अगर 3 चुनाव को आप देखेंगे 2011 के बाद से सीधे, अगर मैं 21 की बात करूं, मतलब 2011 में पहली दफा उन्होंने शपथ लिया, और 21 के चुनाव में जब बीजेपी बहुत अग्रेसिव होकर चुनाव लड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये चुनाव तो बीजेपी का है, तब भी शुभेंदु अधिकारी के जरिए बीजेपी को बहुत फायदा नहीं पहुंचा। जो मैं नंदीग्राम जीतने की बात कह रही थी, उस जीतने को लेकर भी डाउट हुआ, चुनाव आयोग पे बहुत सारे सवाल उठे। अब ममता बनर्जी बंगाल अस्मिता को लेकर बहुत आगे चलती है। वो ये दिखाती है कि बीजेपी वहां बाहरी पार्टी है। वो ये दिखाती है कि बंगाल की महिलाओं की सबसे सशक्त मजबूत आवाज सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है, और कहीं ना कहीं बंगाल उनसे कनेक्ट करता भी है। ऐसा नहीं है कि मुद्दे वहां पे नहीं है, वहां खूब मुद्दे हैं। वहां भी बेरोजगारी का मुद्दा है, वहां भी तुष्टिकरण का मुद्दा है, वहां भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वहां भी कटमनी का मुद्दा है। वो कटमनी वहां की भाषा में कहा जाता है, जो आप ये कहते हैं कि वसूली करते हैं, उसको उधर कटमनी कहते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सारे मुद्दों के बीच में से ममता बनर्जी ऐसी स्ट्रैटेजी निकाल कर लेकर आती हैं कि वो सच में बाजी मार जाती हैं। और उनके पास जो चेहरे हैं, आप देखिए अभी जितने भी उन्होंने सांसद भेजे हैं, चाहे लोकसभा सांसद हो या राज्यसभा सांसद हो, उन सब में आप देखेंगे कि जब वो बोलते भी हैं राज्यसभा या लोकसभा में, तो लोग कनेक्ट होते हैं कि अरे, वाकई पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, सशक्त महिलाएं हैं। साइनी घोष अभी एक वक्त में, महुआ मोइत्रा बहुत चर्चा में रहती थी, बहुत सारे एलिगेशन के बाद वो डाउन हुई तो साइनी घोष की खूब चर्चा होने लगी। अभी बीते राज्यसभा के दौरान उन्होंने तकरीबन 13 मिनट में इतने सारे मुद्दे उठाए, और उस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी। तो ये भी ममता बनर्जी की खूबी है कि जो वो नेताओं की लिस्ट तैयार करती है और जो कैंडिडेट्स देती हैं, उन सब में वो बाजी मार जाती हैं, उनको फायदा पहुंचता है, बंगाल उनसे कनेक्ट करता है। बीजेपी इस बार क्या वाकई अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के जरिए ही बंगाल जीतना चाहती है, या इस बार उसने कुछ अलग स्ट्रैटेजी तैयार की? अभी तक बहुत कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग के जरिए बहुत फेरबदल कर देना, सारी टीमों को ममता बनर्जी के तितर बितर कर देना, या आईपैक के दफ्तर जो उनकी चुनावी स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं, उनके चुनावी कैंपेन को संभाल ले, उनके दफ्तर पे छापेमारी करना, इस तरीके से सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, चेहरा बंगाल में कौन होगा ममता बनर्जी के कंपेयर में? मतलब ममता बनर्जी जैसे ताकतवर चेहरे के कंपेयर में बीजेपी के पास कौन है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। वही पुराने चेहरे, और वो पुराने चेहरे आजमाए हुए हैं। फिलहाल आप बंगाल को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ममता बनर्जी इस बार घिर जाएंगी या इस बार भी बाजी मार लेंगी? सर्वे रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अभी कमजोर नहीं पड़ रही है, लेकिन हाँ, 2 महीने में खेला
हो सकता है।